उत्तराखंड के हमारे सफ़र में हमने सबसे पहले दिन भीमताल घूमा और उसके बाद हमारे जो कैब ड्राइवर थे मिस्टर दुबे, वो हमें ले गए टुवर्ड्स मुक्तेश्वर। तो ये जो वीडियो है ये उसी रास्ते और जर्नी का है। पहाड़ों में आप जितना भी घूमें उतना कम है। जितनी सुंदरता आपको वहाँ देखने को मिलती है, लोगों का जो प्यार देखने को मिलता है, वो शायद और कहीं ना मिले। और सफ़र में अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको लोकली इन जगहों के बारे में बता सके तो देयर इज नथिंग लाइक इट। हमारे जो कैब ड्राइवर थे वो काठगोदाम से थे और उन्होंने हमको मुक्तेश्वर, भवाली और वहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट स्पॉट्स थे वो दिखाए। मिस्टर दुबे एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान हैं और उन्होंने हमको खूब सारी बातें करते करते ये सारे स्पॉट्स एक दिन के अंदर कवर कराए। तो हमारा दिन शुरू हुआ भीमताल से ही, जहाँ पे हमने रॉयल रोजेट अपना होटल बुक कराया था। तो हम लोग फटाफट अपना नाश्ता, जो कि बुफे ब्रेकफास्ट होता है, खूब सारा नाश्ता करके निकले थे उस दिन। दुबे जी ने कहा कि अच्छा वेदर रहे पूरे दिन, इसकी कामना करने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम गोलू देवता के टेम्पल, और वहाँ पे दर्शन करने के बाद आई एम श्योर कि पूरे दिन अच्छा मौसम बना रहेगा और आप ये सारी जगहें कवर कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले अपनी वैगनार में रेडियो सुनते सुनते पहुंच गए गोलू देवता के टेम्पल। गोलू देवता जो हैं उन्हें शिव का अवतार माना जाता है और उनके मंदिर में कई सारी घंटियां आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो गोलू देवता का टेम्पल एक और जो अल्मोड़ा के पास है, वहाँ पे भी कई लोग जाते हैं दर्शन के लिए। तो हम लोग भी थोड़ा सा चढ़ावा लेके निकल गए गोलू देवता के दर्शन करने के लिए। ये जो मंदिर है ये 2000 मीटर ऊपर सिचुएटेड है और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यूज मिलेंगे आपको पूरे मुक्तेश्वर वैली के। गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है, तो अगर किसी को लगता है कि उनके खिलाफ कोई इनजस्टिस हुआ है तो वो यहाँ जरूर जाते हैं। तो हम लोग अभी गोलू देवता के टेम्पल आए हैं। ये सारी घंटियाँ आपको यहाँ पे दिख रही हैं और इनको न्याय का देवता बोला जाता है। तो अभी हम लोग दर्शन करने के लिए ऊपर जा रहे हैं, ये चढ़ाने के लिए। मंदिर की 100 सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग पहुँच गए अंदर और वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाने के लिए मेन टेम्पल में जा रहे थे। तो लोकल ही लोग वहाँ पे कई सारे थे जो वहाँ पे बैठे हुए पंडित जी से राय मशवरा कर रहे थे कि उनकी क्या दिक्कतें हैं। इस टेम्पल में लोग खत भी लिखते हैं, लेटर लिख के लगा देते हैं बेल और चुनरी के साथ। ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे गोलू देवता उन खतों को पढ़ के कोई भी इनजस्टिस हुआ है आपके प्रति तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सो लोगों को अगर कोई इच्छा उनकी पूरी नहीं हुई है, उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो इस तरीके के लेटर्स लिखते हैं भगवान गोलू देवता को और न्याय चाहते हैं किसी चीज़ को अगर लेके। मेरा पूरा ध्यान तो इन सारी घंटियों को देखते हुए इतना सुंदर व्यू एंजॉय करने में ही था। तो हम लोग ने पहले से दर्शन किए जो मेन डेटी की मूर्ति लगी हुई है, और जो हमें चढ़ावा दिया गया था उसमें एक चुन्नी भी थी तो उसको भी बांधा। ऐसा कहते हैं कि जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तब आप आकर के कोई भी चुन्नी को खोल सकते हैं, ये बताने के लिए कि आपका जो मन्नत थी वो पूरी हो गई। गरी खा रहे हैं लोग, गरी दे दी गई है, खाओ खाओ, कुछ नहीं कह रहे। ये गोलू देवता के भक्त हैं यहाँ पे बैठे। दर्शन करने के बाद हमने ये खूबसूरत सा वैली व्यू उसी जगह से लिया। और जैसे दुबे जी कहते हैं, सारे जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं उनका जो रास्ता है बहुत ही दुर्गम होता है, तो ये भी काफ़ी ऊपर सिचुएटेड है ये टेम्पल। तो वहाँ से हम लोग
आगे की तरफ निकले और ऑन द वे दुबे जी ने हमें ये बिच्छू घास, जो वहाँ का लोकल वेजिटेशन है जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है, वो दिखाई। नेक्स्ट दुबे जी ले गए हमें थोड़ी ही दूर, एक टी गार्डन था, तो उस चाय के बागान में हमें ले गए जिसकी एंट्री फी 40 रुपीज़ की थी। और यहाँ से आप लोकली ग्रोन जो चाय पत्ती से बनी हुई चाय है वो भी पी सकते हैं और उसको खरीद भी सकते हैं। अब टी गार्डन्स आ गए हैं, इनका नाम श्याम खेत टी गार्डन्स है, भोवाली में ही आता है ये एरिया। और ये देखिए पूरा ये पीछे टी गार्डन्स है, बहुत ही सुंदर एरिया है, बहुत अच्छा व्यू है, चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में ये टी गार्डन्स हैं। तो यहाँ से चाय आप खरीद भी सकते हैं छोटी सी शॉप पे। कैसा लग रहा है? खुशबू आ रही है? वैसे तो ये छोटा सा ही चाय का बागान है और यहाँ पे कुछ एरिया जो है वो प्रोहिबिटेड है, आप अंदर नहीं जा सकते। तो थोड़े देर वहाँ पे घूमने के बाद हम चले गए चाय के बागान के अंदर ही एक कैफ़े है जहाँ पे आपको लोकली ग्रोन जो टी लीव्स हैं उसकी चाय बना के पिलाई जाती है। वैसे तो चाय यहाँ पे महंगी है, लेकिन क्योंकि ये मिडिल ऑफ द चाय बागान में बैठ के आपको पीने का मौका मिलता है तो एक कप तो आप पी ही सकते हैं। ये चाय के बागान की चाय पी रहे हैं, ये देखिए। टी गार्डन्स देखने के बाद हम लोग आगे गए और वहाँ पे दुबे जी ने हमको एक स्पॉट पे रोका जहाँ बहुत ही सुंदर एक टेरेस फार्मिंग वाला पूरा एरिया था। तो हम लोग वहाँ पे उतर के 2 मिनट पूरा व्यू एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए, दिस इज अ लीच। और यहाँ पे पूरा व्यू है माउंटेन्स का। देखिए ये खड़िया पत्थर है, इससे टैल्कम बनता है, वाइट कलर का। ये पूरी नीचे खाई है। और फिर हमारे कैब ड्राइवर दुबे जी क्योंकि एक चाय लवर हैं तो उन्होंने यहाँ पे एक टी स्टॉल पे रोका जहाँ वो काफ़ी बारी चाय पीने के लिए आते हैं और उनका साथ देने के लिए हमने भी एक कप चाय पी ही ली। तो हम चाय यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं ऑन द वे टू मुक्तेश्वर, कुल्हड़ वाली चाय और सामने का नज़ारा। जब तक दुबे जी अपने टी स्टॉल वाले फ्रेंड्स के साथ कैचअप कर रहे थे, वी रोम्ड अराउंड द एरिया। पास में ही छोटा सा एक मार्केट था जहाँ पे मैंने ये बेल देखी जो एक बिल्डिंग पे चढ़ी हुई थी। पैशन फ्रूट, अच्छा। और वहाँ पे बैठे हुए एक भैया थे जिन्होंने तुरंत इस बेल में से पैशन फ्रूट का फल तोड़ के दिखाया। ये तो आप ले लीजिए। ओह सॉरी, यही है जो इसका मीन जो है ना, यही रहता है। ये जूस भी इसी का बनता है, पूरा ये अंदर का ही खाया जाता है, बाहर का नहीं खाया जाता। ये जो अच्छा, ये बीज जो खा लेते, बीज ही होता है, बाहर का नहीं। अभी पकेगा है, अभी थोड़ा हल्का वो है ना सर, बिल्कुल बैगनी बन जाएगा। डार्क पैशन फ्रूट टेस्ट करने के बाद दुबे जी हमें ले गए इस एप्पल ऑर्चर्ड में। है तो ये छोटा सा ही ऑर्चर्ड, बट अगर आपको कभी एप्पल ऑर्चर्ड नहीं देखा है तो रास्ते में ये पड़ता है और आप अंदर जाके सारी जो एप्पल ट्रीज़ हैं वो देख सकते हैं। और तोड़ तो नहीं सकते फल, लेकिन वहाँ पे लोकल कई सारे लोग जो घूमने के लिए आए थे वो फल भी तोड़ के खा रहे थे।
तो हम स्नो व्यू एप्पल ऑर्चर्ड्स में आ गए हैं। ये प्राइवेट एप्पल फार्म्स हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सब एप्पल ट्रीज हैं, उन पे ऊपर ऊपर एप्पल्स लगे हुए हैं। ₹100 पर हेड का टिकट है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट अच्छे हैं एप्पल ट्रीज। और लेकिन आप तोड़ नहीं सकते ज़्यादा, एक आधा तोड़ सकते हैं बट ज़्यादा नहीं। ऊपर तक के पूरे पहाड़ के ऊपर ये एप्पल ऑर्चर्ड है, पूरा ऊपर तक एप्पल ट्रीज हैं। और नीचे एक शॉप है जहाँ पे एप्पल जूस भी, आपको फ्रेश एप्पल जूस पिला सकते हैं। और फिर धीरे धीरे हम लोग और ऊपर चढ़े और फाइनली पहुंच गए मुक्तेश्वर टेम्पल। तो हम अभी ऊपर जा रहे हैं मुक्तेश्वर टेम्पल। ये मुक्तेश्वर पहुंच चुके हैं, एकदम जो टॉप मोस्ट पॉइंट है। और ये देखिए बांज के ट्रीज़ हैं, उन्हीं का पूरा फॉरेस्ट है। इनके ट्रंक्स पे ऐसी काई जमी रहती है, दे होल्ड अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। तो ये काफ़ी ऊपर अभी हम लोग आ गए और चढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द टेम्पल। ये जो मुक्तेश्वर टेम्पल है ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है। ये थोड़ा चढ़ाई पे है तो आपको थोड़ा सीढ़ियाँ लेके ऊपर चढ़ना पड़ता है, बट ये स्पॉट बहुत ही सीनिक है। और इसके थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के आपको एक और छोटा सा कुटिया मिलेगी जहाँ पे एक मौनी बाबा रहते हैं और उन्होंने बहुत समय से मौन व्रत रखा हुआ है। और थोड़ा उससे और आगे जाके आपको ये मेन टेम्पल देखने को मिलता है। हम अब मुक्तेश्वर टेम्पल होने के बाद अब जा रहे हैं एक और स्पॉट है यहाँ नीचे की तरफ, चौली की जाली करके। तो वो एक बेसिकली क्लिफ है पहाड़ से कटा हुआ, उसमें जाली बनी है, एक होल बना है बिटवीन द रॉक्स। तो ये रास्ता है फ्रॉम द टेम्पल। खूब सारे यही बांज के ही पेड़ हैं इस पूरे एरिया में, बहुत सुंदर है। आज बादल भी लगे हुए हैं तो खूब अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं और कई सारी लीच हैं क्योंकि अभी मॉइस्ट है यहाँ सॉइल, तो इस वजह से लीच यहाँ पे ज़मीन पे काफ़ी ज़्यादा है। देखिए यहाँ मशरूम्स हैं कई सारे, ये खुल गया है और एक पीछे खुलने वाला है वहाँ पे।
मुक्तेश्वर टेम्पल से थोड़ा ही से आगे जाने पे आपको ये चौली की जाली दिखेगी। ये बेसिकली एक होल है जो क्लिफ वाले रॉक्स हैं उसी में, और ऐसा वहाँ माना जाता है कि अगर कोई लेडी हु इज अनेबल टू कंसीव passes through this hole, there are chances that she can conceive. तो आई डोंट नो, ये बहुत ही डेंजरस जगह थी, अगर जिंदा बचेंगे तभी ये पॉसिबल शायद हो सकता है। इसी के आगे जो मेन क्लिफ था वहाँ से व्यू पूरा मुक्तेश्वर वैली का बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मुक्तेश्वर में कई सारे होम स्टेज और होटल्स हैं, तो अगर आप वहाँ जाते हैं तो 1 से 2 दिन के लिए डेफिनेटली वहाँ रुकिए, वहाँ की व्यूज़ बहुत ही सुंदर हैं। तो हम लोग ये व्यू एंजॉय करने के बाद वापस डाउनहिल निकले और रास्ते में एक लोकल पाइन कोन से बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहे थे लोकल्स। लंच टाइम तो पार हो चुका था, लेकिन मुझे लोकल कुमाऊनी फूड खाने का मन था, तो दूबे जी ने हमें एक छोटी सी कैंटीन में ठहराया जहाँ पे हमने ये कुमाऊनी कुछ डिशेस ऑर्डर की। सो हम घूम घाम के आ गए हैं और अभी लंच करने के लिए बैठे हैं, तो हम लोगों ने कुछ कुमाऊनी डिशेस मंगाई हैं। ये जो है ये भाट की चुरखानी है, ये बेसिकली एक लोकल दाल है, ये जो आपको काले दाने दिख रहे हैं यहाँ की लोकल दाल है। और ये जो है आलू के गुटके, बेसिकली ज़ीरा आलू टाइप की डिश है। और ये वाली जो है ये मंडवे की रोटी है और नीचे ये मक्के की रोटी है। तो ये लोकल कुमाऊनी डिशेस हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और हम अभी खाने जा रहे हैं इसको। तो एक बहुत ही बढ़िया सा कुमाऊनी लंच करके हम लोग निकल गए एक और एरिया में जिसको भालूगढ़ बोलते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा चलने के बाद आपको एक वाटरफॉल देखने को मिलता है। वाटरफॉल देखने के लिए आपको एक टिकट पे करना पड़ता है यहाँ पे काउंटर पे, और ये जो रास्ता है ये थोड़ा सा चढ़ाई भी है, तो यहाँ पे पहुँचने के लिए थोड़ा सा आपको फिजिकल स्ट्रेंथ तो ज़रूरी है। तो अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ, ये रास्ता है वाटरफॉल का और चारों तरफ पाइन फॉरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि पूरे ही रास्ते बहुत चढ़ाई है, लेकिन बीच बीच में फ्लैट प्लेटफॉर्म भी आता है और अंदर छोटी मोटी शॉप्स भी हैं जहाँ पे आप मैगी और थोड़े से रिफ्रेशमेंट्स भी खा सकते हैं। रास्ता काफ़ी अच्छा है, जो टुवर्ड्स द वाटरफॉल जा रहा है। अराउंड 1200 मीटर का रास्ता है जहाँ से टिकट का पॉइंट। ये देखिए वो है वाटरफॉल। रास्ते में एक छोटी सी कैंप साइट भी पड़ती है जहाँ पे प्रॉपर कैंप्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे अगर आप रहना चाहते हैं तो रह भी सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फर्न लगे हैं यहाँ पे। वाटरफॉल से हम लोग वापस आ रहे हैं। आते समय ज़्यादा चढ़ाई है तो इट इज़ डिफिकल्ट, बट अच्छा सुंदर वाटरफॉल है और आप वहाँ पे नहा भी सकते हैं। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं ऊपर के रास्ते। और क्योंकि शाम हो चुकी थी तो दूबे जी ने हमें कॉल किया, क्योंकि वो कह रहे थे कि इस जगह
कई सारे भालू भी आते हैं, शायद इसी वजह से इसका नाम भालूगढ़ है। ये देखिए वाटरफॉल के सामने खेत हैं, यहाँ पे गोभी है, मक्का लगाया है, पूरा स्टेप फार्मिंग हो रही है पहाड़ के इस साइड में। और गोलू देवता की वजह से शायद उस दिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई और हम आराम से घूम पाए। और फिर हम वापस निकल गए भीमताल की तरफ। मुक्तेश्वर से वापस भीमताल आने पे हमने वहाँ पे एक मिठाई की दुकान में लोकल जो बाल मिठाई है और चॉकलेट्स जिसको बोलते हैं वो ट्राई की, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। अगले दिन हम वापस निकल गए दिल्ली के लिए। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। होपफुली आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। मैं तभी आपको घुमाऊंगा, ऐसे कहा मैंने आप ये समझ लीजिए आप न्यूली कपल हैं, आप घूमने आए हैं, आप हनीमून मनाने आए हैं। कसम से इतने खुश हो गए अंकल आंटी ना, रास्ते में उनकी इतनी फोटो खींच दी, उनको अभी भी फोन आते हैं मेरे पास। मेरा भैया बहुत बढ़िया रहा, वो फोटो बहुत अच्छी आई है। और उन्होंने लैपटॉप में देखी जाके, मजा आ गया उनको।